ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज में आपके पास देख रहे हैं कि 3 भुजाएं हैं। एक भुजा है AC, दूसरी भुजा है आपके पास BC और तीसरी भुजा है आपके पास AB। और कुल हमारे पास 3 कोण भी हैं इसमें। एक है कोण A, दूसरा है कोण B और तीसरा है कोण C। तो ये 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण हो गए। तो इन 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच में आपस में जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में इसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों से बनी हुई आकृति या 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति के बारे में जो मापन किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी करने से पहले हमको कुछ आवश्यक बातें जान लेनी चाहिए, और उनमें सबसे आवश्यक बात ये है कि हमें जानना चाहिए पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, ये जानना बेहद बेहद आवश्यक है त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस साहब का जो थ्योरम है, उस थ्योरम को भारतवर्ष में पाइथागोरस से कई 100 साल पहले हमारे यहाँ एक गणितज्ञ हुआ करते थे, बौधायन ने ये प्रमेय सिद्ध करके दे दिया था। तो इसको बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय भी कहा जाता है। बौधायन और पाइथागोरस के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए, ये जो हमारे सामने त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसमें कर्ण आपके पास क्या है, AC। तो AC पर बना हुआ वर्ग, बाकी 2 भुजाएं हैं आपके पास आधार AB, उस पर बने हुए वर्ग, और लंब BC पर बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होगा। आप इसको और बेहतर तरीके से ऐसे लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये कहानी है प्यारे बच्चों कि त्रिभुज की स्पेशली हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आशय होगा समकोण त्रिभुज से, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अवश्य हो। अब बाकी के 2 कोण न्यून कोण होंगे। इस कोण को मान लिया जाए कि थीटा कहते हैं हम। तो अगर ये कोण थीटा है, जिसको हम लोग कोण C से प्रकट कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कहेंगे लंब, और थीटा के साथ वाली जो आधार भुजा है उसको आधार कहेंगे, और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा यानी कि AC को हम लोग कहेंगे कर्ण। अब हमें इन 3 भुजाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना है। इसको भारतीय गणितज्ञों ने और बाद में यूनान के गणितज्ञों ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया। तो 3 भुजाओं में कुल 6 संबंध प्राप्त होते हैं। इन संबंधों को हम लोगों ने नाम दिया है साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ यहाँ पे होगा लंब और कर्ण का अनुपात, अर्थात लंब अपान कर्ण बराबर साइन थीटा। और दूसरा अनुपात होता है प्यारे बच्चों कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा बराबर क्या होगा, आधार और कर्ण का अनुपात।
तीसरा अनुपात होगा प्यारे बच्चों tan थीटा, इसको टेंजेंट भी कह के बुलाया जाता है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और आधार का अनुपात। अगला अनुपात है आपके पास कोटेंजेंट थीटा, इसको कॉट थीटा भी कहते हैं। ये क्या है, आधार और लंब का अनुपात। अगला अनुपात है प्यारे बच्चों सेकेंड थीटा, या इसको सेक थीटा कहते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण और आधार का अनुपात। अगला और सबसे आखिरी हमारे पास अनुपात है कोसेकेंट थीटा, इसको हम लोग कोसेक थीटा भी कह के बुलाते हैं। ये क्या होगा, कर्ण और लंब के अनुपात के बराबर होता है। आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऊपर के 3 अनुपात नीचे के 3 अनुपातों का व्युत्क्रम है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। देखिए, जो साइन थीटा है प्यारे बच्चों वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, और जो कॉस थीटा होता है यह सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। जो टैन थीटा है यह कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, और जो कॉट थीटा है वह टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है, और सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इन अनुपातों को हमको याद रखने की आवश्यकता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगली बात हम आपको बताने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस और बौधायन साहब ने यह बात बताई थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मान लिया जाए कि यह समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B आपका समकोण है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ आप बड़े ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में अगर हम AC स्क्वायर से भाग दे दें तो क्या मिलेगा हमको, बड़े ध्यान से देखिएगा। AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग दे दिया, और दूसरी तरफ हमारे पास AB स्क्वायर, उसमें आप AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए। फिर BC स्क्वायर है, वहाँ भी आप AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब बड़े ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 1। और इधर AB स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग देने की बात हो रही है, तो हम इसको AB और AC के अनुपात के रूप में लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ BC और AC का अनुपात लिखेंगे, इसके बाद इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो इससे हमको क्या मिलने जा रहा है, AB और AC ऊपर देखिए क्या है, AB हमारे पास लंब है और AC कर्ण है, तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और BC और AC क्या है प्यारे बच्चों, BC हमारे पास आधार है, AC कर्ण है, आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, कोसाइन थीटा या कॉस थीटा। इसका यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। और ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऊपर जो ये त्रिभुज ABC बना हुआ है इसमें थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों C। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वसमीका। यह क्या है, सर्वसमीका है। सर्वसमीका या आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जो थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य है। थीटा का मान यहाँ पे आप चाहे कुछ भी रखिए, 0 रख लीजिए, 30 अंश रखिए, 40 अंश रखिए, 50 अंश रखिए, 120 अंश रखिए, 360 अंश रखिए, प्रत्येक स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का मान 1 आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सर्वसमीका।
अब हम आपको ले चलते हैं अगली सर्वसमिका की तरफ। यहाँ भी बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, इस एंगल का नाम ए, बी और सी है। बी पर यह त्रिभुज समकोणिक है और एंगल सी का मान हमने रख दिया थीटा। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोबारा क्या करिएगा, दोनों पक्षों में फिर से हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। पिछली बार किससे भाग दिया था? ए सी स्क्वायर से। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ये है बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए सी और ए बी क्या हैं? ए सी आपके पास कर्ण है और ए बी लंब है, इनका स्क्वायर हो गया। यहाँ ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा और यहाँ बी सी अपॉन ए बी हैं। बी सी आपके पास आधार है, ए बी आपके पास लंब है। ये आधार और लंब का अनुपात है प्यारे बच्चों बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। बड़े गौर से देखिए, ए सी अपॉन ए बी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण और लंब का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी आधार है, ए बी लंब। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ए सी और ए बी का जो अनुपात है उसको हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा का अनुपात, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। आगे देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी सी और ए बी। बी सी क्या है हमारे पास? आधार है, ए बी क्या है? लंब है। आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कॉट या कोटेंजेंट, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो अगली सर्वसमिका प्राप्त हुई है वो क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और सर्वसमिका हम आपको बताए देते हैं अभी लगे हाथ। देखिए, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कोण B समकोण है प्यारे बच्चों, और कोण C को हम लोग अगर थीटा कह के बुलाएंगे तो बौधायन पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बार हम लोग दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग देंगे। दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर तो ए सी स्क्वायर में भी आप बी सी स्क्वायर का भाग दीजिए, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है उसमें भी आप बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, प्लस बी सी स्क्वायर में तो बी सी स्क्वायर से भाग दे ही दीजिए। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि ए सी और बी सी का अनुपात क्या होता है। यहाँ है ए सी और बी सी का अनुपात, होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है बच्चों? और ये है बी सी, इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1, इसलिए क्योंकि यहाँ ऊपर भी बी सी स्क्वायर है नीचे भी बी सी स्क्वायर है इसलिए 1 हो गया। अब ए सी हमारे पास कर्ण है और बी सी हमारे पास आधार है। कर्ण और आधार का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी हमारे पास लंब है, बी सी आधार है। लंब और आधार का अनुपात होता है टेंजेंट, इसको हम लोग कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अर्थात हमको क्या मिल गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी अगली सर्वसमिका हो गई प्यारे बच्चों। और अब हमने देखा कि हमारे पास कुल अभी तक 3 सर्वसमिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। पहली सर्वसमिका आपने क्या देखी थी? पहली सर्वसमिका आपने देखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमिका आपने क्या देखी थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमिका आपने क्या देखी प्यारे बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक संबंध पे और चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, आपने अभी अभी देखा टेन थीटा। टेन थीटा किसका अनुपात है? ये वास्तव में लंब और आधार का अनुपात होता है। आप ऐसा कीजिए कि
ये जो लंब और आधार का अनुपात आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर भी कर्ण से और नीचे भी कर्ण से आप गुणा कर लीजिए। इसके पश्चात जो अगला स्टेप आप लेंगे, वहाँ नीचे आधार के बजाय कर्ण लिख लीजिए, और ये वाला जो आधार है आपने लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा कर्ण के नीचे। इससे क्या मिलेगा हमको? इससे हमको ये दो अलग अलग अनुपात प्राप्त हो गए। लंब और कर्ण का अनुपात आप जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा। और यहाँ देखिए कर्ण और आधार का अनुपात है। कर्ण और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सेक थीटा। इसी को आप चाहें तो यहाँ साइन थीटा है, और इस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे पेश करेंगे हम? साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के रूप में, अर्थात टेन थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? साइन थीटा, और कॉस थीटा का अनुपात मिल गया। इसी का व्युत्क्रम होता है बच्चों कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे की सामग्री आपको अगले वीडियो में हम लोग देंगे। इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम आपको अपने वीडियो तुरंत भेजते रहें। थैंक यू बच्चों।